बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आज जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है और हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या रोल है, इसके कम या ज़्यादा होने से हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या असरात पड़ते हैं और हम इसे कैसे कंट्रोल करें। मेरा नाम काजी एजाजुल हक है। मैं आप तमाम दोस्तों का इस वीडियो के अंदर दिल से इस्तकबाल करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। छोटी सी एहतियात आपको या आपके अपनों को ज़िंदगी दे सकती है और लापरवाही आपकी ज़िंदगी को कभी भी ख़त्म कर सकती है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। दोस्तों, हमारे सीने की लेफ़्ट साइड यानी बाएं साइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसे हम हार्ट कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है। ये एक पोजीशन में नहीं रहता, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है और कभी रिलैक्स होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड हमारी बॉडी को पंप करता है और जब ये रिलैक्स होता है तो यानी सिकुड़ता है और फैलता है। जब ये सिकुड़ता है तो ये हमारी बॉडी को ब्लड पंप करता है और जब ये फैलता है तो ये जितना भी ब्लड है, जितना भी खून है हमारी बॉडी को वापस जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड हमारी बॉडी की तरफ जाता है, हमारे पूरे जिस्म की तरफ जाता है, तब हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, एक फोर्स लगती है, एक प्रेशर के साथ ये फ्लो करता है। उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिल का एक हिस्सा यानी दाएं वाला हिस्सा ब्लड जो है वो लंग्स के को भेजता है और वहाँ से ऑक्सीजन से मिलकर प्यूरिफाई होकर फिर लंग्स जो खून है वो वापस हार्ट के अंदर भेजता है, हार्ट के लेफ्ट वाले हिस्से में, और फिर वहाँ से ये जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को, पूरे हर ऑर्गन को और हर सेल तक पहुँचाता है। दोस्तों, ब्लड को हमारे जिस्म का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कोई भी चीज़ ले जानी हो या लानी हो तो ये जो काम है ये ब्लड को दिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन और ग़िज़ा जिस्म के हर ऑर्गन और हर सेल तक पहुंचाता है और जिस्म का, बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ से एक्सक्रीशन के लिए अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस तक पहुंचाता है। दोस्तों, हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं चेस्ट पेन, हेडेक या किसी और तकलीफ को लेकर, वो सबसे पहले ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है। तो वो हमें एक यूनिट उसकी बताता है कि वो आपका ब्लड प्रेशर इतना है, जैसे 120/80, 130/90 या 140/90। तो ये जो 130 है और 90 है, जो 130 है उसे सिस्टोलिक कहते हैं। यानी जो जब हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है, हमारी वेसल्स के अंदर, हमारी आर्टरीज के अंदर एक मैक्सिमम जो प्रेशर होता है उस पंप के दौरान, तो उसे हम मेजर करते हैं और उसे कहते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड वापस हमारे हार्ट की तरफ आता है तो उसके अंदर जो सबसे मिनिमम पॉइंट जो होता है डायस्टोलिक कहते हैं। याद रखने की बात यह है कि एक नॉर्मल अडल्ट इंसान के अंदर जो एवरेज ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होना चाहिए। यानी 120 सिस्टोलिक और जो 80 है वो डायस्टोलिक होना चाहिए, या इसी की रेंज में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि 120/80 हो। तो अगर जो आपका ब्लड प्रेशर है वो 120 से ज़्यादा है, 140 से ज़्यादा है, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है और ये आपको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़। हमारा ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये ब्लड जो है हमारी वेसल्स के अंदर बहुत तेज़ी से फ्लो करता है और ये जिस ऑर्गन तक पहुंचता है, यानी किडनीज, हार्ट, लिवर, आइज, ब्रेन,
और भी बहुत सारे ऑर्गन्स। जहाँ तक ये पहुँचता है वहाँ बहुत प्रेशर और बहुत ज़ोर से पहुँचता है, और ये धीरे धीरे हमारी ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। किडनी फेलियर, लिवर डैमेज, आई साइट का ख़त्म हो जाना, हार्ट अटैक, ये सब ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर इसकी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है तो इसे हम, यानी 120/80 से ये कम हो जाता है तो इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। इसकी अलामात सुस्ती, कमज़ोरी, जिस्म में दर्द वगैरह होती हैं, और इसकी वजूहात जो हैं वो ब्लड की डेफिशिएंसी और कमज़ोरी वगैरह होती है। ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की क्या क्या वजूहात हैं, इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं। वज़न का ज़्यादा होना, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, कोलेस्ट्रोल, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, अल्कोहल और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सेसिव स्मोकिंग से, नींद का पूरा ना होना, या एजिंग के अंदर भी ये बहुत कॉमन पाई जाती है। ये और भी इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, टेंशन। आइए हम बढ़ते हैं इसकी अलामात की तरफ। वैसे तो ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास अलामात नहीं होती, बहुत सारे लोगों के अंदर ये बिल्कुल साइलेंट होता है कि मरीज़ को ये महसूस भी नहीं होता कि उसे ब्लड प्रेशर है या उसका बीपी तेज़ है। लेकिन कुछ लोगों को सर के अंदर दर्द, चक्कर आना, या गर्दन या शोल्डर्स के अंदर पेन महसूस होता है। चूँकि हमारे देखने वाले सभी लोग मेडिकल फील्ड से नहीं हैं, समझने की बात यह है कि हमारा ब्लड प्रेशर एक लेवल से नीचे रहना चाहिए, और अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर तेज़ है। उनको पता ही पहली बार तब चलता है जो किडनीज है वो फेल होना शुरू हो जाती है, उनका लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, उनकी जो आई साइट है वो वीक होना शुरू हो जाती है, या हमारे जिस्म में कोई दूसरी बीमारी होना शुरू हो जाती है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने तमाम लोगों को अवेयर करूं। अगर वो इन बीमारियों के बारे में समझेंगे नहीं तो इनसे डील कैसे करेंगे। और हाँ, आइए हम बढ़ते हैं इसके इलाज की तरफ। सबसे पहले जो इलाज और एहतियात दोनों ज़रूरी है, और अगर सबसे पहली बात यह है कि अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करवाएं। अगर आपको पता चले कि हमारा ब्लड प्रेशर तेज़ है तो अब क्या करें। दोस्तों, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि जो वैल्यू आपके ब्लड प्रेशर की है वो नॉर्मली भी ठीक हो सकती है, इसके लिए दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। जैसे नमक का इस्तेमाल कम करें, अपनी डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइजेस को एक ख़ास जगह दें, घी और ऑयली चीज़ों से गुरेज करें। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो इससे गुरेज करें। अल्कोहल और ज़्यादा ऑयली या घी वाली चीज़ों से भी परहेज़ करें। ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो आपका डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि आपके लिए आपके ब्लड प्रेशर के हिसाब से कौन सी दवाई जो है वो आपको उसकी ज़रूरत है। जो ब्लड प्रेशर का मामला है वो इश्क की तरह है, होता है या नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं पहले था अब नहीं है, इसलिए ब्लड प्रेशर का जो मॉनिटर करवाना है वो ज़रूरी है। और अपनी मर्ज़ी से कभी अगर आप दवाई इस्तेमाल करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कभी दवाइयाँ जो हैं वो छोड़ें मत। वो आपका डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि आपका अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है, वो डोज डिसाइड कर सकता है, डोज कम करके भी दे सकता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर रूटीन में नॉर्मल आता है तो डॉक्टर ही बताएगा कि आप जो है अब दवाइयाँ छोड़ सकते। दोस्तों, आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर को लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज़ है। अगर आप इसकी एहतियात वक्त पर दवाइयाँ नहीं लेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है आपके लिए। किडनी डैमेज होना, लीवर का ख़त्म हो जाना, आई साइट का चला जाना, या हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके अगर आपको या आपके किसी अपने के अंदर ये बीमारी है तो आप बहुत ही ध्यान रखें। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप
समझते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर मेरी ये वीडियोस, मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन कोई वैल्यू क्रिएट कर रही हैं या कोई फ़ायदा पहुंचा रही हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मेरा एक आपसे गिला ज़रूर है कि मेरी आप वीडियो को देखते ज़रूर हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स को अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन तमाम मुज़ी बीमारियों से महफूज रखें। और मैं भी आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान काज़ी इजाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।